जर्मनी में ओवरऑल देसी स्टूडेंट्स और अपॉर्चुनिटी कार्ड होल्डर्स के हालात अच्छे नहीं हैं। इस वक्त ये लोग बहुत टेंशन में हैं। जो ख्वाब देख के ये लोग जर्मनी आए थे वैसी रियलिटी कहीं से भी नहीं है ऑन द ग्राउंड। स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी कार्ड होल्डर्स के लिए इजी जॉब्स, ये वो कहानियां हैं जो एजुकेशनल और इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स देसी कंट्रीज में लोगों को सुनाते हैं और थाउजेंड ऑफ यूरोज लेके उनको जर्मनी की तरफ भेजते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ के हालात बहुत तेजी से बदल चुके हैं। स्टूडेंट के साथ स्कैम हो रहे हैं, उनको यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है अपनी स्टडीज के साथ साथ। अपॉर्चुनिटी कार्ड होल्डर्स जो दूसरी कंट्रीज से वेल पेइंग जॉब्स छोड़ के जर्मनी आए थे कि यहाँ पे अपना फ्यूचर बिल्ड कर सके, उन्हें वेल पेइंग जॉब्स से दूर की बात इवन और जॉब्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। डिफरेंट फेसबुक और रेडिट ग्रुप्स में आपको इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन भरी कहानियां सुनने को और देखने को मिलेंगी। और दूसरी तरफ आपको रील्स और स्टोरीज मिलेंगी जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स आपको कह रहे हैं कि फॉरेन जर्मनी आओ, यहाँ पे आपका फ्यूचर बनने वाला है, यहाँ पे आप किंग बनने वाले हो। मेरे हिसाब से दोनों एक ही स्टोरी की दो साइड्स बता रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए फुल पिक्चर और वो मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। क्या इस वक्त भी आप जर्मनी आके अपना ड्रीम फ्यूचर बना सकते हो, और वो लोग जो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं किस तरह वो अपनी सिचुएशन बदल सकते हैं? ये सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में वीडियो के नीचे लिखिए। मेरा नाम है उसामा खान, मैं जर्मनी में मोर देन 18 ईयर से रहता हूँ। जर्मनी एज अ स्टूडेंट आने के बाद यहाँ पे मैंने लाइफ के सारे स्टडीज देखे हैं, बैचलर स्टडीज, मास्टर स्टडीज, PhD, और पिछले 12 ईयर्स से जर्मन इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूं। जर्मनी की सबसे बड़ी कंपनीज में मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है और इस वक्त मैं मर्सिडीज बेंज, जो कि जर्मनी की एक बहुत आइकॉनिक कंपनी है, वहां पे सक्सेसफुली एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एम्प्लॉयड हूं। ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है जिसमें मैं आपको जर्मनी में आने, यहाँ रहने और यहाँ पे सक्सीड करने के बारे में टिप्स देता हूँ, और वो भी अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे। तो क्या सब कंटेंट क्रिएटर्स, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, जो आपको जर्मनी आने के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या वो सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं? नहीं, एटलीस्ट मेरे केस में नहीं। जर्मनी, मैं बिलीव करता हूं, इस वक्त भी आप लोगों के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन सकती है। अगर आप अपने मुल्क से वेस्टर्न वर्ल्ड में किसी भी दूसरे मुल्क इमिग्रेट करना चाहते हैं तो जर्मनी आपके लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन बनती है। डिफरेंट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जैसे कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया और US, वहाँ के सबके अपने डिसएडवांटेजेस हैं। यस, वहाँ पे एडवांटेजेस भी हैं अगर आप मूव करते हो, और इन एडवांटेजेस में सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर की कमी है जो कि जर्मनी में आपको मिलेगी। लेकिन वहाँ पे सिचुएशन अब ऐसी नहीं जो आज से 10-15 साल पहले थी। US, यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे आपको इस वक्त कुछ भी नहीं पता, किसी भी वक्त आपको आइस के एजेंट्स आके डिपोर्ट कर दें। और कनाडा, UK और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे पिछले कुछ सालों में इतनी ज़्यादा माइग्रेशन हो चुकी है कि वहाँ की गवर्नमेंट्स अब इवन लीगल माइग्रेशन के ऊपर क्रैकडाउन कर रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है, वीज़ा एक्सटेंशंस नहीं मिल रही और प्रेशर डाला जा रहा है कि स्टूडेंट्स उस मुल्क को वापस छोड़ के चले जाएं। इनमें से किसी कंट्री में फ्री एजुकेशन और लेबर की वो डिमांड एग्जिस्ट नहीं करती जो कि जर्मनी में करती है। याद रहे, जर्मनी यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जर्मन गवर्नमेंट भी इस वक्त अट्रैक्ट करना चाह रही है यहाँ पे माइग्रेंट्स को। उनको पता चल चुका है कि डेमोग्राफिक चेंज की वजह से उनकी कंट्री बगैर माइग्रेंट से आगे नहीं फंक्शन कर सकेगी। इसी वजह से जर्मनी ने अपना पूरा वीजा सिस्टम डिजिटलाइज किया और अपॉर्चुनिटी कार्ड जैसे वीजा अपॉर्चुनिटीज लेके आई हैं उन लोगों के लिए भी जो कि मिड करियर है कि वो जर्मनी आके अपनी जॉब यहाँ पे सीख कर सकते हैं। तो जर्मन गवर्नमेंट तो चाह रही है कि यहाँ पे माइग्रेंट्स आए और यहाँ की अनफिल्ड जॉब पोजीशंस को फिल करें, लेकिन माइग्रेंट्स के लिए सबसे बड़ा क्या हर्डल आ रहा है कि वो इन पोजीशंस को क्यों नहीं फिल कर पा रहे। स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर रहे हैं तो क्यों नहीं उनको जॉब्स मिल रही? उसका एक मेन रीजन जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में जर्मनी में देखा है वो है लैक ऑफ जर्मन लैंग्वेज नो हाउ। अगर आप जर्मन लैंग्वेज को इग्नोर करके यहाँ पे आओगे तो आपके लिए यहाँ पे सर्वाइव करना एक नामुमकिन सी बात बन जाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स और अपॉर्चुनिटी कार्ड होल्डर्स को ये बात समझ भी आ रही है कि जर्मनी में अगर आपने सर्वाइव करना है, यहाँ पे सक्सीड करना है, तो आपको जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंसी चाहिए। और जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंसी का मेरी नजर में मतलब है एटलीस्ट B2 लेवल स्पीकिंग फ्लुएंसी। स्टूडेंट्स और अपॉर्चुनिटी कार्ड होल्डर्स मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, चाह रही हैं कि मेरे लैंग्वेज कोर्स में एनरोल हों और अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करें। इन्हीं कोर्सेज में जब वो मेरे साथ इंटरैक्ट करते हैं तो वो बहुत क्लियरली बताते हैं कि अगर उनको जर्मन लैंग्वेज आती होती तो यहाँ पे उनके लिए सर्वाइव करना कहीं से भी मुश्किल नहीं होता। पिछले 2-3 सालों में जो जर्मनी आया उसको यहाँ की स्टैग्नेटिंग और वीकनिंग इकोनॉमी नजर आई है। जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। जर्मनी की वीकनिंग इकोनॉमिक सिचुएशन और उसके रीजंस के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसको मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो जरूर जाके देखो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि यहाँ की जो टॉप अर्निंग कम्युनिटीज हैं वो भी देसीज ही हैं। जर्मनी में हाईएस्ट अर्निंग कम्युनिटी भी इंडियंस की ही है इस वक्त। लेकिन अगर इस वक्त भी आप जर्मनी में देसीज से मिलो जिनमें वेल सेटल्ड हाई अर्निंग देसीज इंडिविजुअल्स हैं और उनसे उनकी जर्मन लैंग्वेज की सिचुएशन के बारे में पूछो तो वो आपको बताएंगे मुश्किल से B1 लेवल उनको आती है। और ये लेवल उनको इसलिए आता है क्योंकि यहाँ के पासपोर्ट के लिए उनको मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि वो B1 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज सीखें। उनको जॉब में उनको जर्मन लैंग्वेज की जरूरत नहीं, वो कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हैं।
और वो वेल सेटल्ड है। इनसे बात करके आपको शायद ये लगेगा जर्मनी में आप सक्सीड कर सकते हो विदाउट लर्निंग एनी जर्मन लैंग्वेज, लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसी सिचुएशन नहीं है। इनकी कंडीशन जिस वक्त ये जर्मनी आए थे बहुत डिफरेंट थी। इनमें बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे बाद जो आए यहाँ पे, ये सारे लोग आज से 10 से 15 साल पहले जर्मनी आए थे, जो कि 2010s का डेकेड था। इनमें ज़्यादातर लोग मास्टर्स करने जर्मनी आए थे। 2 to 3 years में उन्होंने अपनी मास्टर स्टडीज़ यहाँ पे कंप्लीट की। ड्यूरिंग मास्टर्स उनको इंटर्नशिप्स और वर्क स्टूडेंट पोजीशन भी आराम से मिल गई विदाउट नोइंग एनी जर्मन लैंग्वेज। जब इन्होंने अपनी मास्टर स्टडीज से ग्रेजुएट किया तो SAP, बॉश, मर्सिडीज बेंज, कॉन्टिनेंटल, डॉयचे बान, इन्फिनियन वगैरह ये सारी बड़ी कंपनीज रेडी थी इनको एम्प्लॉय करने के लिए और उनसे कोई जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी नहीं मांग रही थी। तो जर्मनी में उन्होंने 3 साल गुजार लिए बगैर जर्मन लैंग्वेज सीखे। इनको जॉब भी मिल गई बगैर जर्मन लैंग्वेज सीखे और ये जॉब कर रहे थे कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में। जर्मन लैंग्वेज सीखना इनके लिए उस वक्त इंपॉर्टेंट हुआ जब ये नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर रहे थे। ब्लू कार्ड पे रहते हुए इन्होंने इवन अपने स्पाउसेस को यहाँ पे विदाउट जर्मन लैंग्वेज इनवाइट कर लिया। यहाँ पे ऑलमोस्ट जर्मन लैंग्वेज सीखे बगैर ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे ये। इवन जॉब स्टार्ट करने के बाद इन्होंने जर्मन लैंग्वेज सीखने की जरूरत महसूस नहीं की। क्यों? क्योंकि इनकी कंपनीज को रिक्वायरमेंट नहीं थी उसकी। ये लोग अब मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं जर्मनी में। इनको मे बी B1 लेवल तक जर्मन आती तो होगी, लेकिन इनको जर्मन लैंग्वेज सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब ये वेल सेटल्ड है यहाँ पे। कंपनीज ने इनको काफ़ी देर से रखा हुआ है और ले ऑफ्स इनको अफेक्ट नहीं कर रहे। ये थी कहानी उन लोगों की जो 7 to 10 years पहले जर्मनी आए थे। उस वक्त जर्मन इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, पूरी दुनिया में जर्मन प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी हाई थी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जर्मन कंपनीज को रिक्वायर्ड थे उस वक्त एम्प्लॉयज़ जो उनकी ग्रोइंग कंपनीज में पोजीशंस फिल कर सके। तो उस वक्त कंपनीज को टेक्निकल नो हाउ सिर्फ चाहिए थी। जर्मन लैंग्वेज पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड थी लोगों की। फिर ऐसे लोग हैं जो जर्मनी कोविड स्टार्ट होने के बाद आए 2021-2022 में। इनमें भी अगेन स्टूडेंट्स थे और बहुत से लोग ब्लू कार्ड्स पे डायरेक्ट जॉब ऑफर के साथ जर्मनी आए। ये वो 2 साल थे कोविड स्टार्ट होने के बाद जिसमें इकोनॉमी एकदम से बूम की। लो इंटरेस्ट रेट्स की वजह से कंपनीज ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया यहाँ पे ग्रोथ में और उसके लिए उन्होंने लोगों को हायर किया। जैसे मैंने बताया इवन पाकिस्तान से बहुत से मेरे जानने वाले ब्लू कार्ड ऑफर्स के साथ जर्मनी में आए, अगेन विदाउट नोइंग एनी जर्मन लैंग्वेज। साथ साथ स्टूडेंट्स भी आ रहे थे यहाँ पे अपना मास्टर्स करने क्योंकि उन्होंने इससे पहले के लोगों को देखा जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए थे 10 साल पहले, उनकी वेल पेइंग अच्छी जॉब्स थी, वेल सेटल्ड थे, जर्मन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो उन्होंने भी समझा कि यहाँ पे आके हम इसी पाथ को फॉलो करेंगे और हमारी लाइफ भी ऐसी ही होगी। यहाँ पे फ्री मास्टर स्टडीज़ तो हैं ही, तो IT, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, मेडिसिन, किसी भी फील्ड में यहाँ पे आके आपके लिए चांसेस खुले होंगे। ये इन लोगों की सोच थी जब वो 2021 और 2022 में आए थे। और जॉब सीकर वीज़ा की भी काफ़ी डिमांड थी और इसी को जर्मन गवर्नमेंट ने रिवैम्प किया 2024 में अपॉर्चुनिटी कार्ड के नाम से और लोगों को इसके थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा जर्मनी बुलाया और अभी भी अट्रैक्ट कर रही है। तो 2022 में जो लोग जॉब सीकर वीज़ा पे जर्मनी आए उनको जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। ब्लू कार्ड से वैसे ही लोग आ रहे थे, लेकिन इन सब की पार्टी खत्म हुई 2023 और 2024 में, जहाँ पे कंपनीज ने स्टार्ट किया ले ऑफ करना। जैसा कि आपको पता है इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हुए, फाइनेंशियल सिचुएशन दुनिया में सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में ख़राब हो रही थी। 2022 में वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी थी, तो इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट्स ने इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेज़ी से हाइक। तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? जर्मन कंपनीज ने अपनी ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से स्लो डाउन कर दी। तो उसकी वजह से उन्होंने नए लोगों को हायर करना तो वैसे ही छोड़ दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनको अपनी कंपनी का साइज़ छोटा करना है, तो उन्होंने ले ऑफ्स करना शुरू किया। सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर और IT इंडस्ट्री में आपको ये चीज़ देखने को मिली कि 23, 24, इवन 2025 में बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हुए इन इंडस्ट्रीज़ में। इन स्टूडेंट्स की क्या सिचुएशन है? इनको एक स्लोइंग इकोनॉमी नज़र आ रही है जिसमें जॉब सर्च करना मुश्किल होता जा रहा है और जॉब्स मिलना इतना आसान नहीं रहा। अब सिर्फ टेक्निकल नो हाउ इनके लिए काफ़ी नहीं है कि कंपनीज इनको हायर करें। जो कंपनीज हायर कर भी रही हैं तो उनके पास एक बहुत बड़ा पूल है स्टूडेंट्स का जिसमें से वो सिलेक्ट कर सकती हैं कि किसको हायर करें। तो वो डेफिनेटली उन लोगों को प्रेफर करेंगी जो कि सारी एक्सपेक्टेशन उनकी मीट करें, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है जर्मन लैंग्वेज। टेक्निकल नो हाउ तो सारे स्टूडेंट्स के पास है, लेकिन लैंग्वेज एक बहुत बड़ा गैप है अभी भी जो स्टूडेंट्स को बात समझ नहीं आई थी। और वो लोग जो 2021 में जर्मनी आए थे जॉब वीज़ा पे, ब्लू कार्ड होल्डर्स थे, उनको भी कंपनीज ने ले ऑफ कर दिया। उनको कुछ महीने तक तो जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिले, लेकिन अब उनकी भी हालत मुश्किल हो रही है और हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि इवन ऑड जॉब्स जिसके लिए पहले कभी भी किसी ने नहीं सोचा था कि जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंसी चाहिए होगी, इवन उसके लिए भी कंपनीज हायर कर रही हैं तो सिर्फ जर्मन फ्लुएंट स्पीकर्स को। और मेजॉरिटी जो मेरी क्लास में इस वक्त स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी यही सिचुएशन है। वो अपने किसी शौक से जर्मन लैंग्वेज नहीं सीख रहे, बल्कि एक इमरजेंसी सिचुएशन में आ चुके हैं जब इनके पास और कोई चारा नहीं बचा और उनको जर्मन लैंग्वेज सीखे बगैर यहाँ पे जर्मनी में अपना रहना ही मुश्किल लग रहा है। उस पॉइंट पे वो जाके जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो आप ये सवाल इस पॉइंट पे कर सकते हैं कि जो आज से 10 साल पहले लोग आए थे, क्या उनमें कोई खास क्वालिटी थी कि वो जर्मनी में वेल सेटल्ड हैं, अच्छी जॉब्स पे हैं, हाईएस्ट अर्नर्स हैं? नहीं, मेरे ख्याल से सिर्फ उनकी एक लक थी
कि बगैर जर्मन लैंग्वेज सीखे भी वो यहाँ पे किसी तरह एडजस्ट कर गए। उन लोगों को जर्मन लैंग्वेज सीखे बगैर इस वक्त प्रॉब्लम्स हो रही हैं जब वो अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करना चाह रहे हैं, या अथॉरिटीज़ से डील करना चाह रहे हैं, या अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स बनवाना चाह रहे हैं, या उनकी कीटा में टीचर्स से इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं। इन सारे इश्यूज़ में उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स उनके लिए कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे ऑलरेडी सेटल्ड हैं और मे बी इवन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, तो किसी तरह उसको नेविगेट करके यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, जिनके पास सिर्फ 18 मंथ्स है जॉब सीकर वीज़ा पे, या वो अपॉर्चुनिटी कार्ड होल्डर्स जो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूरोज दे के जर्मनी आए हैं विद इन अ फ्यू मंथ्स जॉब सर्च करने के लिए, उनकी सिचुएशन बहुत डेस्परेट है। इन लोगों ने तो ये बात आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू कर दी है कि जर्मन लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। अब बारी आती है उन लोगों की जो जर्मनी आने का सोच रहे हैं या इवन ऑलरेडी एज ए स्टूडेंट जर्मनी आ चुके हैं। तो आप लोगों को मैं ये एडवाइस करूँगा कि आपको ज़रूरत है इस वक्त जर्मन लैंग्वेज सीखने की इमरजेंसी बेसिस पे। B2 जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंसी इस वक्त हर स्टूडेंट का एम होना चाहिए कि जब वो ग्रेजुएट करे तो उसके पास हो। क्या 10 साल पहले वाली सिचुएशन दोबारा आ सकती है कि बगैर जर्मन लैंग्वेज सीखे आपको यहाँ पे जॉब मिल जाए? मेरा नहीं ख्याल कि ये सिचुएशन अगले 10 सालों में दोबारा आएगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त इकोनॉमीज उस तरह ग्रो नहीं कर रही। AI की वजह से कंपनीज की वैसे ही एम्प्लॉयज़ की काउंट कम हो रही है, उनको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं वही काम करने के लिए। तो चाहे आप हाउस बिल्डिंग या स्टूडेंट वीज़ा पे जर्मनी आके अपना फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हो, या ऑलरेडी जर्मनी आ चुके हो एज ए स्टूडेंट यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल्ड हो, या इवन अपॉर्चुनिटी कार्ड पे यहाँ आ चुके हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फोकस करने की अपनी जर्मन लैंग्वेज B2 लेवल फ्लुएंसी तक पहुँचाने की। कंपनीज आपको उसी वक्त जॉब्स ऑफर करेंगी जब आप फ्लुएंट जर्मन में उनके साथ बात कर सकोगे। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म, किसी भी लेवल पे अगर आप जर्मनी में अपने सर्वाइवल को इंश्योर करना चाहते हो तो जर्मन लैंग्वेज आपके लिए वन एंड ओनली ऑप्शन है। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि मैं आपको अपना कोर्स बेचूं। अगर आप चाहते हैं किसी और के साथ भी जर्मन सीखना तो वेल एंड गुड, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे सक्सीड करो। फिर भी अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ जर्मन लैंग्वेज सीखो तो usamahkhangermany.com की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे कोर्सेज ढूंढो जो आपके लैंग्वेज लेवल के हिसाब से हैं। A1, A2 और B1 के कोर्सेज मैं इस वक्त ऑफर कर रहा हूँ। वेबसाइट का लिंक मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर वीडियो के नीचे शेयर करें, जिसमें आप बताएं मुझे कि क्या आपको वाकई लगता है कि जर्मन लैंग्वेज के बगैर जर्मनी में सर्वाइवल पॉसिबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।